कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हैं? एक मरतबा हाथ उठाइए। हाँ, तो ऐसे ही थोड़ा सा उठा के ताली बजा के आह वाह करके आपको बोलते रहना जी। और ये बताने की जरूरत नहीं है, खास कर इकट्ठा में बहुत मशहूर है कि इकट्ठा की मुर्गियां भी पढ़ी लिखी होती है, फिर भी आप तो माशाअल्लाह यहाँ जिंदा दिल सामईन इंसान की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल सलीम आप सबको अता किया है। तो आप सब अपने होने का यहाँ मुज़ाहिरा पेश करेंगे। कुछ ज़रूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। याद रखना है ये असलाफ की ताकीद, हमें याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। मुकर्रमी सामीन, आप एक बात को खूब समझ रहे हैं कि कोई जलसा नहीं है, लेकिन इतनी बात समझिए कि कुरान करीम वो किताब है जिनकी फसाहत, जिनकी बलागत, जिनकी मानवियत, और कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह अता किया है, यकीनन वो सिर्फ कुरान का हक है कि आज 1500 साल मुकम्मल होने को हैं, लेकिन इस रुए जमीन पर किसी माँ ने ऐसे बच्चे को दूध नहीं पिलाया जो तगय्युरात के तौर पर, तब्दीलियों के तौर पर कुरान करीम के किसी एक नुक्ते को भी बदल दिया हो। ये मौजज़ा अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक का है। अभी कुरान करीम की तिलावत आपने समात की है, इस मजलिस को कामयाबी की जमानत मिल चुकी है। और यहाँ बैठा हुआ है कि एक शख्स इस मुशायरे की कामयाबी का जामिन है। यकीनन आया हुआ हर शख्स इस बात के अहद के साथ आया है कि इकट्ठा के कुल हिंद मुशायरे में जाना हो रहा है। वहां जाकर शायरी के कुछ ऐसे उसलूब, कुछ ऐसे तरीके, शायरी का कुछ ऐसा मवाद मिलेगा जिनसे हमारा शेरी फहम और अदबी फहम में इजाफा होगा। और मैं समझता हूं कि तमाम लोग इसी मकसद के साथ आए हैं। मुबारकबादी मौलाना हसीबुर रहमान साहब को इसलिए भी बहुत देना चाहता हूं कि शायद ये हिंदुस्तान का पहला कुल हिंद मुशायरा है जिनमें एक भी शायरात नहीं है। जोरदार तालियां बजाइए भाई इस अदब नवाजी के लिए। मौलाना हसीबुर रहमान साहब ने मुशायरे के स्टेज को मुशायरे का स्टेज रखा, वरना यकीन जानिए हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में हम लोगों का भी जाना होता है मुशायरे में। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, मुंबई, महाराष्ट्र हो, जहां मैं गया हूं वहां की बात कर रहा हूं। शायद मुझे कहीं ऐसा मुशायरा मिला हो जहां कुल हिंद मुशायरा भी और उसमें एक भी शायरात न हो। इतना आला ज़ौक़ इकट्ठा वालों का ही हो सकता है कि उन्होंने अपनी मिट्टी को मुत्तहम होने से बचाया और इस बात का एहसास खूब किया कि बगैर शायरात की शिरकत के भी मुशायरा कामयाब होकर रहेगा। और इंशाअल्लाह इस बात की शहादत आप तमाम लोग बनेंगे कि बगैर शायरात की हाजिरी के भी अदबी मुशायरे और कुल हिंद मुशायरे होते हैं और कामयाब मुशायरे होते हैं। और मुझे यकीन है कि एक नई तारीख बनेगी यहाँ से इकट्ठा से, जो इस रिवायत को मधुबनी के लोग कम से कम जिंदा रखेंगे। मोहतरम सामीन, आइए इन तमाम मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्दो सना के बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र के बाद अगर इस रूए जमीन पर, इस कायनात में कोई जात ऐसी है जिनकी तारीफ व नातखानी की जाए और जिनके शान में कसीदे पढ़े जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम और आपके ताजदार, आक़े नामदार, सैयदे अबरार, अहमदे मुख्तार, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, जिनके शान में मंजूम खिराज अकीदत का नगमा और नाते पाक का गुलदस्ता पेश किया जाए। मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर नहीं बल्कि 99% हमारे कलमा शरीफ मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, हमारे समाज के भी कुछ लोग बैठे हैं, उन सबका भी आदर और सम्मान करता हूं। लेकिन जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं कि हर सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा जरूर है, और जिन सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा है वो जरूर नाते रसूल के इन 4 मिसरों में अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचाएगा। डॉक्टर मुनव्वर राना रहमतुल्लाह अलैह ने 4 मिसरे कहे
कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। अगर 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 आवाज पहुंच जाए तो वहां पीछे से सुभान अल्लाह की सदाएं थोड़ी देर के लिए मुझ तक पहुंचे। मैं आपकी सुभान अल्लाह की सदाओं का मुंतजिर रहूंगा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। यही मैं डाइस पे देख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह साबिक मुखिया और बहुत मोहतरम शख्सियत आली जनाब रजीक अहमद साहब मुखिया जी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ मास्टर बशीरुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। फैयाज सेठ साहब तशरीफ रखते हैं और मास्टर कलीमुल्लाह सरपंच साहब। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हसीबुर रहमान शाहिद साहब को ताकत मिली, तक़वियत मिली और उन्होंने इतने बड़े मुशायरे का, कुल हिंद मुशायरे का इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर आपके सामने है। मैं शेर पढ़ रहा था कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हमारे इस